तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, कहते हैं न कि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता, वे तो केवल सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। यह सत्य है और हम भला भगवान को दे भी क्या सकते हैं। जिसने सारी दुनिया को बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, उसे भला हम क्या दे पाएंगे? कभी नहीं, कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, हम उससे अगर कुछ मांगेंगे तो वो हमें अवश्य कुछ दे देंगे। दोस्तों, आज की यह प्रेरणात्मक कहानी जिसका शीर्षक है भगवान भाव के भूखे हैं, हिंदी प्रेरणात्मक कहानी जो मैं आपको अभी दोस्तों सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक बड़े से नगर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर पर सुख सुविधाओं का अंबार लगा हुआ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सारा जीवन उसने पैसा कमाने में लगा दिया था और बहुत सारा पैसा कमाया था। पैसा कमाने के चक्कर में भगवान की भाव भक्ति उसने करना बिल्कुल छोड़ दिया। भगवान नाराज ना हो इसलिए उसने अपने ही घर में एक मंदिर की स्थापना कर दी थी। 2-4 पंडित भी घर पर ही रखवा दिए थे ताकि वे लोग इस व्यक्ति के लिए भगवान की प्रार्थना कर सकें। कुछ साल बाद संयोगवश उसके धंधे में कोई कमी आ गई, इसलिए जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत डूबने के करीब आ गई। वह व्यक्ति अब व्याकुल हो रहा था, उसे करोड़ों का घाटा लग रहा था। एक रात वह सो नहीं पाया और सुबह जल्दी उठकर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। उसने सोचा था कि सुबह जल्दी जाऊंगा तो प्रभु के दर्शन सबसे पहले मैं कर लूंगा और पहली प्रार्थना मैं भगवान से कर पाऊंगा। लेकिन वह जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि एक भिखारी पहले ही भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उस भिखारी को देखकर वह धनवान व्यक्ति बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन मंदिर में होने के कारण वह कुछ न बोल सका। भिखारी को देखकर धनवान व्यक्ति सोचता है कि भला इस भिखारी को क्या मुसीबत आ गई। इसके पास तो खोने को कुछ भी नहीं है, इसके पास क्या मुसीबत हो सकती है। फिर धनी व्यक्ति उस भिखारी की प्रार्थना सुनने लगा। वह भिखारी भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आज अगर 100 रुपये का बंदोबस्त ना हुआ तो मैं और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। किसी तरह से अगर 100 रुपये मिल जाएं तो मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकता हूँ। भिखारी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगातार अपनी प्रार्थना करते जा रहा था। यह देखकर धनी व्यक्ति झल्लाते हुए अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर उस भिखारी को देते हुए और प्रभु की तरफ मुखातिब होकर बोला कि प्रभु, इन भिखारियों को तो आदत ही है ऐसे गिड़गिड़ाने की। आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें, मेरी सुने, मेरी मुसीबत इससे बहुत बड़ी है। भिखारी 100 रुपये पाते ही भगवान का जयकारा करते हुए मंदिर से चला गया। अब धनी व्यक्ति परमात्मा से मुखातिब हुआ और बोला, प्रभु, अब आप मेरी बात की तरफ ध्यान दें। इस भिखारी की तो यह आदत है, दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे से भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है? धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित होते हुए बोला, प्रभु, आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम, मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से तुम आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार आपको समझ में तो आ ही गया होगा। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा समय निकालकर प्रभु की भक्ति कर लिया करो, वह भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि अंत समय में वही साथ देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।